हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका एसआरएमएस की सीरीज में। ये तीसरा वीडियो मैं आपके लिए बनाने जा रहा हूं। एक बार फिर से मैं पहले दो वीडियोस जो बना चुका हूं उसके बाद नेक्स्ट कौन सी वीडियो वो नेक्स्ट कौन सा स्टेप है जो आपको एसआरएमएस में करना है, उन्हीं उसी एस्पेक्ट पर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो एक बार फिर से मैं लॉगिन करता हूं, आपको cscbalvidyalaya.com पर चलते हैं। लॉगिन टैब पर जाकर आप स्कूल एडमिन पर क्लिक करते हैं। स्कूल एडमिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने साइन इन टू कंटिन्यू टू एसआरएमएस का ऑप्शन आता है। यूजर नेम पासवर्ड आप एंटर करते हैं और इस तरीके से आप अपने डैशबोर्ड पर पहुंच जाते हैं। अब डैशबोर्ड में हमने एक ओवरव्यू ऑलरेडी डैशबोर्ड का कर लिया है। हमने स्कूल सेटअप पर भी एक वीडियो कर ली है। स्कूल सेटअप में एकेडमिक सेशन एंड क्लास एंड सेक्शन, इस पर हमने बात कर ली है। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बहुत ही पोलाइटली, प्लीज जिन सेक्शंस को जैसे जैसे मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं इस वीडियो के थ्रू, आप उन्हीं सेक्शंस पर उसी सीक्वेंस में अपने एसआरएमएस में लॉगिन करके काम करें तो आप पूरे एसआरएमएस पर कंफर्टेबली बहुत ही आराम से काम कर पाएंगे। अदरवाइज आप कंफ्यूज होंगे। तो प्लीज मेरी वीडियोस को देखें और गौर से उन सेक्शंस को समझें और उस सीक्वेंस को भी समझें जो मैं फॉलो कर रहा हूं। वही सीक्वेंस आपको भी एसआरएमएस में अपने स्कूल को ऑनबोर्ड करते वक्त, स्कूल्स की डिटेल्स डालने से पहले या डालते वक्त आपको फॉलो करनी है। तो एकेडमिक सेशन एंड क्लास एंड सेक्शन, ये दो हमने कर लिए हैं। अब सबसे लास्ट में स्कूल सेटअप में ही, अभी देखें ये स्कूल सेटअप था, मैंने बंद किया। अब मैं इसको ओपन करता हूं। स्कूल सेटअप के अंदर जो चीजें हैं उसमें सबसे पहले है एकेडमिक सेशन और सबसे लास्ट में आप देखें अदर सेटिंग्स है। तो अब मैं आपको लेकर चलता हूं अदर सेटिंग्स पर, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर सेटिंग्स में हमें क्या करना है, चलते हैं। अदर सेटिंग्स में आप देख सकते हैं, आपके सामने हमेशा देखें क्रिएट, एडिट, डिलीट या एक्सपोर्ट के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। सेम यहां है। अभी यहां नो डेटा फाउंड है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। इसको समझते हैं ये क्या है। आप लेफ्ट में देख सकते हैं कुछ टैब्स कुछ लिखी हुई हैं, लाइक कास्ट पहला टैब है। तो अभी मैं कास्ट टैब पर हूं क्योंकि ये ब्लू बैकग्राउंड हो जाता है। जो आप सेलेक्ट करते हैं वो ब्लू हो जाता है। जैसे मैं कैटेगरी सेलेक्ट करूंगा तो ये ब्लू हो गया। तो कास्ट पर था तो ये ब्लू था। तो कास्ट में आप देखें अभी कोई भी चीज हमने क्रिएट नहीं की है। कैटेगरी है, फिर सर्टिफिकेट है, फिर डेजिग्नेशन है, फिर फी अकाउंट है, फिर इनकम है, लाइब्रेरी स्टेटस, इस तरीके से बहुत सारी और चीजें हैं। तो एक एक करके इसको समझते हैं, देखते हैं और हमें एक्चुअली इसमें फिर क्या करना है और क्या हमें अभी अवॉइड कर देना है, यानी क्या मिनिमम रिक्वायर्ड है आपकी अपनी जरूरत के हिसाब से। आपको डिसाइड करना है, आपकी फ्रीडम इंडिपेंडेंसी आपके पास है इस चीज के लिए कि आपको क्या इसमें से चूज करना है, क्या छोड़ना है। हमने एसआरएमएस कुछ इस हिसाब से डेवलप किया है कि वो बहुत एक्सटेंसिव हो, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए कि अगर हायर क्लासेस की जरूरत पड़ती है तो हमारे पास भी सारे ऑप्शंस होने चाहिए। तो मैं चलता हूं कास्ट में। पहले इस पूरे सेटिंग का ऑब्जेक्टिव समझ लीजिए, इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य यही है कि जब आप बच्चों का या पेरेंट्स का डिटेल ले रहे हैं, उनकी इंफॉर्मेशंस कलेक्ट कर रहे हैं और उनसे डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं, तो क्या वहां कास्ट की जानकारी उनसे लेना आपके लिए एज अ स्कूल जरूरी है। तो आप इस सेक्शन में कास्ट को क्रिएट करेंगे। तो यहां यदि सपोज आपने 4 कास्ट बना लिए, तो ये 4 कास्ट जो आपने बनाई है या जाति, ये जब आप स्टूडेंट्स का फॉर्म फिलअप करेंगे एडमिशन के लिए तो वहां पर अपने आप ड्रॉप डाउन में आ जाएंगी। आपको बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी आपकी टाइम सेविंग होगी और स्पेलिंग मिस्टेक्स के चांसेस कम होते हैं यदि कोई ऑलरेडी टाइप किया हुआ टेक्स्ट मिलता है जिसे आपको सिर्फ सेलेक्ट करना हो। तो इस पूरे सेक्शन का, इस पूरी सेटिंग का ऑब्जेक्टिव यही है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट प्रेफरेंस के हिसाब से इंफॉर्मेशंस पहले से आप डिजाइन कर लें और वो ऑटोमेटिकली आपको वहां स्टूडेंट या पेरेंट्स के फॉर्म फिलअप करते वक्त, उनकी इंफॉर्मेशन लेते वक्त आपको दिख जाएगी।
तो आपका टाइम भी बचता है और स्पेलिंग मिस्टेक्स के भी चांसेस कम है। तो यदि आप कास्ट ऐड करना चाहते हैं तो कुछ नहीं है, सिंपली आप क्रिएट पर क्लिक करते हैं। मैं एक बार फिर से चलता हूं और आप यहां जाकर कास्ट का नाम सिर्फ टाइप कर देते हैं, बस, और कुछ नहीं करना है। तो आप यदि कास्ट लेना चाहते हैं कि वो बच्चा किस कास्ट से बिलोंग करता है तो आप इसको यूज करें, अदरवाइज सेक्शन को आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट मैं चलता हूं कैटेगरी। तो कैटेगरी में भी हमें ये आप देखते होंगे कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जब हम फॉर्म्स वगैरह फिलअप कर रहे होते हैं तो उस वक्त इसकी जरूरत होती है, इंफॉर्मेशन ऐसी मांगी जाती है। आपको भी यदि ये रिकॉर्ड रखना है, कई बार रिकॉर्ड रखना बुरा नहीं है, मैं कहूँगा एडवाइजेबल है, आप रखें एटलीस्ट इस तरह की इंफॉर्मेशन। आपको पता हो कि आप कितने ओबीसी, कितने जनरल और SC/ST स्टूडेंट्स को आप एडुकेट कर रहे हैं। तो यहां पर आप देखें, मैं एक क्रिएट करके फिर से एक करता हूं। ऑलरेडी हमने 4 क्रिएट की हुई हैं, जनरल, OBC, SC/ST। और फिर भी अगर आपको एक और हमेशा सेफ्टी के लिए क्रिएट कर लेना चाहिए, अदर्स। तो मतलब एक ऐसी कैटेगरी है जो इन 4 में फॉल नहीं करती, तो उन्हें आप कहां रखेंगे? तो आप अदर्स क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहें इन सभी को कभी भी एडिट कर सकते हैं, यहां क्लिक करके आप उनकी नेम, स्पेलिंग चेंज कर सकते हैं। तो इनको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं इन डेटा को, हालांकि एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बट स्टिल अगर आपको लगता है तो एक्सपोर्ट का ऑप्शन हमेशा अवेलेबल है। तो आप जब बच्चे का एडमिशन फॉर्म फिलअप करेंगे, आगे मैं आपको डिस्कस करूंगा, तो आपके लिए उस वक्त ये 5 जो हमने कैटेगरीज बनाई हैं ये ऑटोमेटिकली ड्रॉप डाउन में आ जाएंगे, आप सेलेक्ट कर पाएंगे। अब चलता हूं नेक्स्ट, सर्टिफिकेट पर। कई बार मुझसे आप पूछते हैं, सर कौन कौन सा सर्टिफिकेट लिया जाना चाहिए? मैं ये समझता हूं आप बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट यदि है जरूर लें, आप आधार कार्ड भी ले सकते हैं, आप बच्चे का डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र, आप उसका जाति प्रमाण पत्र भी ले सकते हैं। और ये सारे सर्टिफिकेट्स आप उनसे ले रहे हैं तो आपको चूज करना पड़ेगा कि आप ये सर्टिफिकेट उनसे ले रहे हैं और वो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करनी पड़ेगी। तो आप यहां से जाकर क्रिएट कर लीजिए। जैसे मैं अगर एक सर्टिफिकेट लूं, सपोज मैं कास्ट सर्टिफिकेट या इनकम सर्टिफिकेट ले रहा हूं, अगर पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट, तो आप यहां पर क्रिएट कर सकते हैं। आप यहां पर क्रिएट कर सकते हैं कास्ट सर्टिफिकेट भी। आपको लग रहा है वो किसी और स्कूल से आया हुआ है, आपके स्कूल में UKG में ले रहा है एडमिशन, तो आप यहां पर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं उससे। तो ये आपने ऑप्शंस बना लिए अपने लिए ताकि ये आपके सिस्टम में ऑटोमेटिकली सेव्ड हो और आपका टाइम और एनर्जी दोनों बचे। डेजिग्नेशन की बात करते हैं, तो ये डेजिग्नेशन बेसिकली मैं आपसे अभी कहूंगा आपके काम की नहीं है। ये तब होता है और उन स्कूलों के लिए होता है जहां पर जो एडमिशन्स बच्चे ले रहे हैं उनके पेरेंट्स हाई डेजिग्नेशंस या उनकी डेजिग्नेशन लेना इंपॉर्टेंट होता है स्कूल के लिए, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये है। तो हम इसको भी छोड़ सकते हैं। आप सिमिलरली चाहें तो क्रिएट भी कर सकते हैं, यदि आपकी चॉइस है। फी अकाउंट, तो आप यहां पर चाहें तो फी अकाउंट आप चूज कर सकते हैं। मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूं, हालांकि इस पर अभी हमने बात नहीं की है फीस कैसे कलेक्ट करेंगे, बट फिर भी सपोज आपके स्कूल के 2 अकाउंट है। अभी जैसे मैं एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है और सपोज एक है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आपके स्कूल के 2 बैंक हैं, अकाउंट है 2 बैंकों में। वो आप चाहें तो किस अकाउंट में उस बच्चे का फी लेंगे, फी अकाउंट कौन सा है वो आप मेंशन कर सकते हैं ताकि आपको ट्रैक रखना पॉसिबल। ये एक पॉसिबिलिटी है, ऑप्शंस दिए गए हैं। आपको ये जरूरत है तो आप इसको यूज करें, नहीं तो बिल्कुल इसको छोड़ दें। इनकम, आप यदि चाहते हैं कि पेरेंट्स का इनकम क्या है वो लिया जाए, तो आप यहां पर लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं यहां पर 1 लाख। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लेस देन 1 लाख कैटेगरीज बनाते हैं, लेस देन 1 लाख
पर ईयर। ये आपने एक वो बना लिया। तो आप चाहें तो अपने पेरेंट्स का इनकम ग्रुप भी अपनी रिकॉर्ड के लिए, यदि आपको लगता है कि रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए तो आप रख सकते हैं। अब यहां पर आप लिख सकते हैं 1 लाख टू लेट्स से 5 लाख पर 1 लाख टू 5 लाख पर ईयर। तो कुछ पेरेंट्स है जो इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, कुछ पेरेंट्स है फर्स्ट कैटेगरी में। ये कंप्लीटली आपके हाथ में है, आप अपने हिसाब से इस सेक्शन को भी डिजाइन कर सकते हैं। लाइब्रेरी स्टेटस आप चाहें तो स्टेटस बच्चे का, यदि वो चूंकि नया स्टूडेंट है तो मैं कहूंगा अभी हम इस सेक्शन को भी यूज नहीं करें। लाइब्रेरी टाइप भी आप छोड़ सकते हैं। मिसलेनियस फी अकाउंट आप छोड़ सकते हैं, यदि आपका कोई दूसरा अकाउंट है जिसमें मिसलेनियस फीस लेते हैं, एडमिशन फी कहीं और लेते हैं, एनुअल फी कहीं और लेते हैं, टाइप से। मिसलेनियस हेड्स फी आप चाहें तो आप उसे किस किस चीज़ की फ़ी ले रहे हैं वो यहाँ लिख सकते हैं, उसके लिए क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं कंप्यूटर आप चार्जेस लेते हैं तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो ये सब आपके सिस्टम में फर्दर आपको रिफ्लेक्ट होगा, आपको दिखेगा। ऑक्यूपेशन यदि पेरेंट्स का आप लेना चाहते हैं कि ऑक्यूपेशन पेरेंट्स क्या करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन यदि आपको लगता है कि आपके पास होनी ज़रूरी है, हो सकता है आपको कई बार ये रिकॉर्ड में होना चाहिए, मैं ऐसा बिलीव करता हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आपके पेरेंट्स कौन हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है। कई बार उनसे कई मामलों में सपोर्ट भी मिल जाता है और कई बार गाइडेंस भी अवेलेबल होती है, तो आप ले सकते हैं। यदि आपको पता है कोई, मैं स्पेशली कहूँगा आपसे कुछ कुछ हम ज़रूर ऑक्यूपेशंस को मेंशन करें। लाइक अगर कोई डॉक्टर है तो ये ज़रूर मेंशन कीजिए, और उनके पेरेंट्स का डिटेल आपके पास होना चाहिए। तो कई बार आपके स्कूल में हेल्थ कैंप लगाना हो तो आप उनको बुला सकते हैं। आप कई बार ऐसे भी पेरेंट्स को अपने पास उनकी रिकॉर्ड ले सकते हैं कि वो आर्ट एंड क्राफ्ट में अच्छे हैं, तो कभी आकर बच्चों को सिखा गए, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। क्वालिफिकेशन यदि आप पेरेंट्स की लेना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। सेलेक्ट आपने करना है बाद में, लेकिन तभी कर पाएंगे जब आप इसको क्रिएट करेंगे। तो मैं क्रिएट करके दिखाता हूँ। लेट्स से मैंने कर लिया MBA, एक नया क्वालिफिकेशन मैं क्रिएट कर देता हूँ, तो ये हो गया हमारा MBA। इस तरीके से ये हमारे पास आ जाता है। आप स्ट्रीम भी डिसाइड कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं रिलेशन में कई बार क्या होता है कि बच्चा जिसका आप एडमिशन ले रहे हैं उसके साथ एडमिशन रिलेशन क्या है जो बाकी के लोगों की डिटेल्स ले रहे हैं उनकी, तो वो भी आप चाहें तो आपकी ड्रॉप डाउन में आ सकता है। मैं यहाँ पर एक मदर हमने किया हुआ है क्रिएट ऑलरेडी, फादर मैं क्रिएट कर देता हूँ, एक और मैं क्रिएट कर देता हूँ। लेट्स से अंकल भी हो सकता है, बच्चे के स्कूल में आते हों कभी या आए, तो इस तरीके से हमने क्रिएट कर दिया। रिलीजन ऑलरेडी मैंने क्रिएट कर रखा है, आप सिंपली यहां से जाकर के क्रिएट ऑप्शन पर जाएंगे और जाके आप रिलीजन का नाम टाइप करेंगे तो ये क्रिएट होगा। मतलब अभी तक जो मैं कर रहा हूं, आपको जो चीजें दिखा रहा हूं, ये बेसिकली आप अपने स्कूल को सेट कर रहे हैं, स्कूल की सेटअप तैयार कर रहे हैं, स्कूल की SRMS पर कैसे वो फंक्शन करेगा, क्या क्या डिटेल्स कहाँ कैसे चाहिए होंगी, वो वहाँ अवेलेबल हो या ना हो, वो अभी आप अपनी प्रेफरेंसेस चूज कर रहे हैं, आप अपने स्कूल की सेटअप कर रहे हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये वो पार्ट हो गया जो मैंने आपसे कहा था अदर सेटिंग्स में जाकर हम करेंगे स्कूल सेटअप में। तो इसके पहले वाली वीडियो में मैंने एकेडमिक सेशन क्लास सेक्शंस डिस्कस किए थे, इस वाली में हमने डिस्कस किया अदर सेटिंग्स, बहुत डिटेल में किया है, आप इसको देखें समझें। इसके बाद फिर हम चलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो ठीक वही स्टेप करूंगा जो अगला स्टेप आपको करना है इस SRMS में, उसके हिसाब से करेंगे। सो थैंक यू सो मच। छोटी छोटी वीडियोस बना रहा हूं ताकि आपको हेल्प हो पाए। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।